नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी बीच राजनीतिक गतिविधियां भी इन चुनावों को लेकर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों के बारे में एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। कहाँ पर कौन सी पार्टी जीत सकती है और अगली बार कौन हो सकता है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला इस बार दिलचस्प होने की उम्मीद है, जहां पर उनके सामने कांग्रेस के संदीप दीक्षित और संभावित रूप से भाजपा के प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित करनी शुरू कर दी है, जिससे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार दिल्ली में तीनों ही पार्टियां दमखम इस बार दिखाती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के लिए भी कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है, जैसे 10 लाख रुपए का बीमा, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी करने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांटे का मुकाबला इस बार बिजवासन, लक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर और अन्य सीटें शामिल हैं, जहां पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम रहा था। दिल्ली की 70 सीटों में से जो भी राजनीतिक पार्टी 36 सीटें हासिल करेगी, वो इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे में क्या कोई ऐसी पार्टी है जो इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है? तो चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों की सीटों के बारे में कि कहां पर कौन सी पार्टी है वो इस बार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक दल भी अब दिल्ली में सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। आगामी चुनावों में इस बार कड़ा कांटे का मुकाबला इस बार दिल्ली में देखने को मिल सकता है। पूरे देश की नज़र दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी है वो 7 में से 5 सीटें इस बार बटोरती हुई नज़र आ रही है, जबकि इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में केवल और केवल 2 सीटें जाने वाली है। केंद्रीय दिल्ली काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर इस बार बीजेपी नज़र आ रही है और बीजेपी यहाँ से 5 सीटें इस बार बटोर सकती है। दिल्ली के अगले क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली का अगला क्षेत्र आपके नई दिल्ली है, जहाँ पर भी 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी बता दें कि कांटे का मुकाबला इस बार नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहाँ पर 5 सीटें बीजेपी को इस बार यहाँ से जाती हुई दिख रही है, जबकि यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के खाते में केवल और केवल 2 सीटें जाने वाली है। यहाँ तक कि कुल 22 सीटों में से 15 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 में से अभी तक के समीकरण के मुताबिक केवल और केवल 7 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और उत्तर दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल मिलाकर 8 सीटें हैं, जहाँ पर इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से 4 सीटें इस बार बटोर सकती है और उत्तरी दिल्ली में इस बार 8 विधानसभा की चुनाव सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकता है और अभी तक के समीकरण में 30 सीटों में से बीजेपी 19 सीटों के साथ आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र ईशान कोण दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर बात करें तो 8 ही विधानसभा की सीटें हैं और 8 विधानसभा की सीटों के समीकरण के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। 8 में से 5 सीटें बीजेपी यहाँ से जीत सकती है, जबकि 8 में से आम आदमी पार्टी के खाते में केवल और केवल 3 सीटें यहाँ से जाती हुई दिख रही है। दिल्ली के अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र
उत्तर पश्चिमी दिल्ली है और यहाँ पर भी 8 विधानसभा की सीटें रखी गई है और 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है और 8 में से 6 सीटें बीजेपी यहाँ से बटोर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भी झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है और इस बार यहाँ पर केवल 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और क्षेत्र की। तो दिल्ली का अगला क्षेत्र है वो दक्षिणी दिल्ली है। दक्षिणी दिल्ली में भी 8 कुल मिलाकर विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में से बता दें कि 3 सीटों पर इस बार यहाँ पर बीजेपी बाजी मार सकती है, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा है वो भारी दिखने वाला है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 8 में से 5 सीटें जाने वाली है, यानी कि दक्षिणी दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है और यहाँ पर ये पार्टी यहाँ से 8 में से 5 सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। अभी तक के समीकरण में 54 सीटों में से बता दें कि 33 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिली है। बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र के बारे में। तो अगला क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली है, जहाँ पर भी 8 विधानसभा की कुल मिलाकर सीटें हैं, जहाँ पर इस बार 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिख रहा है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 में से 3 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी है वो जीतती हुई नज़र आ रही है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में भी इस बार बीजेपी का पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर 8 में से 5 सीटों पर इस बार बीजेपी है वो जीतती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में केवल 3 सीटें जाने वाली है, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी इस बार बड़ा उलटफेर कर सकती है। साथ ही हम कुल मिलाकर दिल्ली की पूरी 70 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी तक के समीकरण के मुताबिक और इस समीकरण के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 70 में से 43 सीटों के साथ दिल्ली में इस बार बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, जहां पर पिछली बार बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा था, जबकि इस बार बीजेपी है वो दिल्ली में 43 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है और सत्ता में रही आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार केवल 27 सीटें गई है। ऐसे में बता दें कि दोस्तों इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा इस बार साफ होता हुआ दिख रहा है और अगली बार यहाँ पर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी है वो अपनी सरकार बना सकती है। अन्य राज्यों की भांति दिल्ली में भी बीजेपी का प्रभाव पूरी तरह से इस बार देखने को मिल रहा है और बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में आप दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के लिए और दिल्ली के ताज़ा सर्वे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि आगे भी लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे और ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे भी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।